कौन कौन नहीं देखे वृंदावन वाला कथा? अभी जो होली का आनंद लिए थे, का सोने चले गए थे? देखे थे? कौन कौन देखे थे? अरे जब तुम्हें टीवी पे इतना आनंद आ रहा था तो कल्पना करिए जो वृंदावन में हमारे साथ मौजूद थे उन्हें कितना आनंद आ रहा होगा, कल्पना से परे। होली तो हम हर जगह ही खेलते हैं, लेकिन इस बार जो वृंदावन की होली थी, आहा आहा हा, चकाचक हो गया, पूरा रंग से नहीं रस से सराबोर हो गया। और अब की तो ऐसी ऐसी होली खेली साहब, जलेबी की होली, दही की होली, दूध की होली, लड्डुओं की होली, और न जाने कैसी कैसी। आज मैं आपको कथा के आखिर में होली ही सुनाऊंगा, होली का भजन, होली का। हमारे ब्रज में तो चलती रहती, अभी तक होली चल रही, अभी तो अब तक हो रही, अब होरंगा चल रहे हैं। आज दाऊ जी को होरंगा, कल नंदगाम में होरंगा, परसों पंचारी में, फिर चितवारी में, और फिर सेई में, फिर बसई में, फिर योहाए में, फिर बिदौनी में, फिर न जाने कहाँ कहाँ रोज होरंगा चल रहा है। गोकुल में, मधुबन में, निधि वन, तमाम पूरे ब्रज में होली का आनंद अलग ही होता है। यहां भी होता ही होगा। यहां तो होली खेलने के लिए इसी जगह आ जाते होंगे। गड्ढा खोदो, पानी निकालो और एक दूसरे पे डालो, हो गई होली चकाचक आनंद में। राधे है कि नहीं? सच्ची में ये जगह बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। भगवान भारत में है, इस बात का प्रत्यक्ष दर्शन इस जमीन पर बैठकर महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा सा जमीन पानी निकल आता है। ये क्या है? ये भगवान प्रत्यक्ष मौजूद है आपके इस पृथ्वी पर, प्रत्यक्ष आज भी मौजूद है। वाह मेरे प्यारे, हरि बोल। भाग्य सुधर गया यहाँ कथा करके हमारा भी, और तुम्हारा तो मुझसे पहले सुधर गया पापियो। महाराज का भाग्य सोचो, तुम्हारा नहीं सुधरा। मैं जो यहाँ के लोग हैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप सब तो देवता ही हो। जो बाहर से आए हैं, जिन्होंने अभी हाथ उठाया था, उनको कह रहा हूं तुम्हारा भी भाग्य सुधर गया पापियो। और पापी तो सब हैं, पर जो यहाँ के हैं वो नहीं है बिल्कुल। वो तो एकदम, ये देवी बैठी हैं और ये देवता बैठे हैं, और हम बीच में मानव बैठे हैं आपको कथा सुनाने के लिए। हे देवी देवताओं, ध्यान से कथा सुनना। राधे राधे। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मेरे प्रभु ने नरसिंह रूप धारण किया, और नरसिंह बनकर प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सारे वरदान पूरे किए थे। मारने से पूर्व भगवान ने कहा वरदान याद करो। बोले न दिन में मरू न रात में, बोले सायकालीन हो रहा है, वरदान पूरा। घर में मरू न बाहर, बोले बीच चौखट पे है, वरदान पूरा। धरती में मरू न आकाश में, बोले मेरी जंघाओं पे बीच में, वरदान पूरा। अस्त्र से मरू न शस्त्र से, बोले मेरे हाथों के नाखून ही तुझे चीर देंगे, ये भी वरदान पूरा। नर से मरू न नारायण से, भगवान बोले लुक एट मी, देख तो ले, बता मैं कौन हूं। मैंने वरदान मांगा 12 महीनों में से किसी महीने में ही न मरू। बोले चिंता मत करिए, मैंने जो वरदान मैंने जो तैयारी की है ना, दुनिया के लिए 12 महीने होते हैं, और तुम्हारे लिए 13वां महीना बनाया, जिसको लौन का महीना कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, मल का महीना पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये पूरी दुनिया में सिर्फ 12 महीने का कैलेंडर है, पूरे दुनिया में। हाँ या ना? सिर्फ हिंदुस्तान में 13 महीने का कैलेंडर है, सिर्फ हिंदुस्तान में। ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज, बिकॉज आई हैव एक्स्ट्रा टाइम। हम पे तुमसे ज्यादा टाइम है। टेक्निक में जापान आगे, पावर में अमेरिका आगे,
अरे बेशर्मो, हम सबसे आगे हैं, सबसे ज्यादा हम आगे हैं। तुम बुलेट प्रूफ कार बनाते हो, हमारे यहाँ तो जैसे जैसे युद्ध राम रावण के महाभारत के युद्ध हुए, वहाँ बुलेट प्रूफ की चल रही है, सारे ही प्रूफ थे वहाँ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, एवरीथिंग। विमान, बोलो लो जी हमने आकाश में विमान उड़ा दिया। अच्छा ताऊ, विमान उड़ा दियो, तेने हमारे गुना देखी रामायण? नहीं देखी रामायण? सीता जी का हरण किसमें करके ले गया था रावण? और बेशर्मो, तुमसे अच्छा था वो। क्यों? बोले उसमें तो पेट्रोल का भी खर्चा नहीं था, और वो विमान क्रैश नहीं होता है। जैसे ये विमान, अभी मलेशिया का एक विमान है, वो गोविंदाय नमो नमः आज तक पता ही नहीं, पता चल गया हिंद महासागर में, कितने दिनों बाद पता चला, सबके सब गए हैं। लेकिन वो विमान ऐसा था जिसमें कोई टेंशन ही नहीं, क्रैश नहीं होगा वो। आहा राधे। हमने लाइट इजाद की, बल्ब, ये लाइट। पहले लोग अंधेरे में रहते थे, जब हमारे ठाकुर जी जहाँ से निकलते थे वहाँ इतना प्रकाश हो जाता था, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश अधूरा पड़ता था, फीका नजर आता था। इतना प्रकाश है हमारे ठाकुर के दर्शन में। बोलो राधे राधे। हर चीज आपसे पहले हमने पाई है, हर चीज। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, वरना आज भी हम सबसे आगे हैं। प्रहलाद की रक्षा की, और प्रहलाद की रक्षा के बाद समुद्र मंथन, देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से 14 रत्न निकले। सबसे अंत में अमृत निकला। क्या निकला? जोर से बोले। आपको क्या चाहिए, अमृत या मदरा? जोर से बोलिए। आप जो पी रहे हो ना, ये अमृत से भी ज्यादा बेश कीमती है। उन अमृत पीने वाले देवताओं को दुर्लभ एक कथा लोके, उन देवताओं को ये कथा नसीब नहीं हुई, उन्हें अमृत नसीब हो गया, लेकिन सुराणामपि दुर्लभ, ये देवताओं के लिए दुर्लभ थी भागवत, और आज भी है। और आप कितने किस्मत वाले हो, देवताओं के लिए भागवत दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारे लिए सुलभ हो गई कथामृत। और अमृत में अंतर क्या है? बोले अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है पर निर्भय नहीं होता, और भागवत कथामृत श्रवण करने वाला, पान करने वाला व्यक्ति सबसे पहला काम है कि वो निर्भय हो जाता है, उसे किसी का भय ही नहीं होता। जोर से बोले। अब बोलिए निर्भय होना है कि नहीं? तो भागवत कथामृत है। देवताओं को अमृत पिलाया गया और दैत्यों को मदिरा। किसने पिलाई? नारायण भगवान ने। आहा, ये देवियां जो थोड़ी सी सुंदर हो ना, फिर देखो इनका चलने का ढंग, फिर देखो इनके बोलने का ढंग, फिर देखो इनके बतियाने का ढंग। मोबाइल पे भी हलो अलग ही तरीके की आती है। जो सुंदर ना हो उसकी हलो अलग होती है, जो सुंदर हो उसकी हलो अलग होती है। हाँ या ना? होती है ना जी? आप एक्सपीरियंस है आपको, आप गलत थोड़ी ना बोलेंगे। राधे श्याम। हाँ जी कि ना जी? पर हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर बने मालूम है आपको? गोरा रंग, वो मृग जैसे नैन कटीले कटीले, ऊपर से कजरा झीना झीना, अधरों पे लाली ऐसे जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, वो घुंघराले करली करली हेयर, वेरी लॉन्ग हेयर, बहुत लंबे लंबे कटी से नीचे तक, गोरे रंग पे नीली साड़ी, और मेरे प्यारे ऐसे नटखट मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। कल्पना भी थक जाएगी ये कल्पना करते करते, वो कितने सुंदर होंगे। जिस सुंदरता को देखकर दैत्यों ने अमृत पीना भूल गए हो। तुम्हें देखकर कोई पानी पीना भी छोड़ता है?
हाँ या ना? है जी? भाई लोग बड़ा हंस रहे हैं। अरे भाई लोगों को भी तो घमंड होता है थोड़ा सा, जब सुंदर होते हैं ना भाई लोग, इन्हें भी बड़ा घमंड होता है। देखो जो बेकार सा व्यक्ति होगा ना, जिसकी शकल वगल ठीक नहीं होगी, उसकी बाइक और गाड़ी चलाने का स्टाइल अलग होता है। और जो थोड़ा सा ड्रेसिंग थोड़ा हो, फिर उसकी गाड़ी चलाने का स्टाइल देखो, बाइक चलाने का, ओ चश्मा, वो घड़ी, वो फटी सी यहाँ से, वो यहाँ भी फटी और यहाँ भी फटी, 5-7 जगह से फटी हुई वो ड्रेस। ओ गरीब के बच्चा, ओ गरीब के बच्चा, कितना गरीब है, कपड़े भी फटे हुए पहन रहा है बेश। अरे महाराज ये क्या हुआ, ये गरीब है इसलिए कम कर दीजिए। तो क्या करना है? गरीब नहीं महाराज, ये डिजाइन है, स्टाइल है, तो अलग तरीका। लेकिन मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं कि इनकी सुंदरता को देखकर क्या हुआ, क्या हुआ? दैत्यों ने अमृत पीना भूल गए। कितने सुंदर होंगे मेरे प्रभु, कल्पना नहीं कर सकते आप। एक बार मुस्कुरा के देख लिया, बस भूल गए। सब कह रहे हैं हमें पिला दो, हमें पिला दो, तुम ही पिला दो। तो भगवान ने दैत्यों को मदिरा पान कराई और देवताओं को अमृत पान कराया। फिर देवताओं के कार्य को संभालने के लिए, पूरा करने के लिए मेरे प्रभु वामन भगवान बनकर राजा बलि के द्वार पर गए। आइए हमारे मध्य में वामन भगवान आ रहे हैं, शांति से बैठ जाएं, कोई भी खड़ा नहीं होगा, सब विराज जाएंगे अपने अपने स्थान पर। बैठिए। और वामन भगवान का दर्शन आप लोग कर रहे हैं, हाथ जोड़ लीजिए, सब नमन करना है।